प्रोग्राम भी विस्तृत किए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मदरसों की एसआईटी जांच पर सवाल उठाया जा रहा है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने ऐतराज जता दिया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। सर्वे में आय का माध्यम ज़कात बताया गया है और चंदा सरकार के पास गोपनीय इनपुट हो सकता है। चेयरमैन ने यह बात कही है। मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। देश विरोधी गतिविधियां हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। ये जांच टीम सबसे पहले नेपाल सीमा पर बने मदरसों की जांच करेगी और गलत पाए जाने पर मदरसों पर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक 24,000 मदरसों में 16,000 पंजीकृत और 8,000 अवैध मदरसों के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका है। हालांकि जांच की रिपोर्ट को यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सार्वजनिक करने की बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदेश में संचालित हो रहे मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की धनराशि से धर्मांतरण जैसे क्रियाकलापों और उस पर खर्च किए जाने की शिकायतों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और सरकार ने अलग अलग जिलों में चल रहे करीब 4,000 से अधिक मदरसों की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है, जिसमें एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की गई है जो मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच करेगी। साथ ही साथ इस टीम में अगर बात की जाए तो साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रिभा को भी शामिल किया गया है। एसआईटी मदरसों को मिलने वाली विदेशी और गैर कानूनी फंडिंग का पता लगाएगी। पिछले साल जो सर्वे हुआ उसमें यह मालूम पड़ा कि सभी लोगों ने आय के स्रोत को ज़कात या चंदा बताया। हो सकता है कि सरकार के पास गोपनीय तरीके से कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हों। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ऐसे किसी मदरसे में इस तरह की काम हो रहे हों और गलत पैसे आ रहे हों, गलत काम हो रहे हों, उनसे देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित हो रही हों तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच के बाद मैं जरूर निवेदन करूँगा कि जांच के बाद इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक रूप से हम सबको मालूम होनी चाहिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय कुमार हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विनीत सिंह हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। विनय हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले बहराइच का रुख करना चाहेंगे। अक्षय, बहराइच वो इलाका जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ माना जाता है, जो आसपास जो जिन इलाकों की अगर बात की जाए और पिछले कुछ रिकॉर्डों पर अगर नजर डाला जाए तो लगातार यहां पर जो मदरसे हैं वो अचानक से बढ़े हैं। ऐसे में एसआईटी की जांच जरूरी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल जो है वो उठाया जाता है, ऐतराज किया जाता है इस जांच को और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अब योगी सरकार एक्शन मूड में है और बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच नेपाल की बहुत बड़ी सीमा बहराइच से सटी हुई है। इसमें अगर मदरसों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 491 मदरसे गैर पंजीकृत पाए गए थे, जबकि 301 मदरसे यहाँ पर पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि 491 में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो नेपाल की सीमा से सटे हुए इलाकों में मदरसे चलते हैं। लगभग बात करें तो 150 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जो यहाँ पर सीमा से सटे हुए इलाकों में बने हुए हैं। इन मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात लगातार उठती आ रही है और इनकी शिकायतों के बाद अब बहराइच की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर जो ऐसे मदरसा संचालक हैं इन पर अब हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जी हमारे साथ अविनाश भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ विनय भी हमारे साथ गोरखपुर से बने हैं। विनय का सबसे पहले रुख करेंगे। विनय, गोरखपुर की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर खुद मौजूद हैं। हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया और जांच की जानी जरूरी है। ऐसे में सवाल उठा देना, एतराज जता देना, कैसे इसको देखा जाए? जी बता दें कि मदरसों की जब जांच शुरू हुई थी तभी नेपाल से सटे जो जिले हैं वहां पाया गया था कि काफी ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के हैं और इनकी फंडिंग कहां से है, इनकी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था। तो इसके लिए 4 अधिकारियों की 2 टीमें भी बनाई गई थी जो इसकी जांच की और जांच की रिपोर्ट भी सबमिट की जा चुकी है। अब कई जिले जो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जैसे बलरामपुर, महाराजगंज,
सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, मऊ, ये जिले ऐसे हैं जहां पाया गया था कि ये मदरसे जो संचालित हो रहे हैं अवैध रूप से, इनकी फंडिंग जो है ये दान के तौर पे आ रही है, विदेशी फंडिंग हो रही है। इसके लिए अधिकारियों की एक अल्पसंख्यक बोर्ड ने चार अधिकारियों की 2 टीमें गठित की और इन मदरसों के लिए विशेष तौर पे जांच किया गया। जांच की रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। अब जांच की रिपोर्ट के आधार पर इन मदरसों पर कार्रवाई होगी और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि संदेह है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जी, अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, कुछ आंकड़े मैं सामने रखना चाह रहा हूं, उसको जरा दिखेगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2022-23 और 23-24 में लगभग 9 करोड़ रुपए की फंडिंग मदरसों को हुई है। तो 9 करोड़ की फंडिंग कहां से हुई है, कहां उसका यूज किया गया है, ये पता लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐतराज जताया जाता है, तो आखिर अगर ऐतराज जताया जा रहा है तो क्यों नहीं सवाल ये उठाया जाए कि कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दरअसल ये जो जिस एसआईटी का गठन किया गया है इसका आधार क्या है। दरअसल कुछ समय पहले जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसने मदरसों को लेकर एक सर्वे कराया था, क्योंकि ये शिकायतें लगातार आ रही थी कि पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इनपुट्स मिले थे, चाहे वो खुफिया एजेंसियों के इनपुट हो या फिर जो दूसरी एजेंसियां थी, इनपुट ये था कि खाड़ी देशों से भारी मात्रा में कहीं ना कहीं धन की आवाजाही हो रही है जो मदरसों के पास फंडिंग के तौर पर जा रहा है। हालांकि मदरसा संचालकों से जब इस बारे में बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि जो मदरसे चलते हैं वो 2 तरीके से चलते हैं। एक तो जो सरकारी सहायता मिलती है, यानी कि जो सरकारी अनुदान मिलता है, और जो दूसरे मदरसे होते हैं वो जकात के माध्यम से चलते हैं। जकात यानी कि दान, वो दान भारत से मिलता है या फिर खाड़ी के देशों से। लेकिन यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि अगर खाड़ी के देशों से, चूंकि देखिए अगर विदेशी धन आता है मदरसों में तो उसकी एक प्रक्रिया है और चूंकि उसी प्रक्रिया के तहत वो पैसा फंडिंग ली जा सकती है। लेकिन जब एजेंसियों ने देखा कि कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया की अनदेखी की गई है और जो एक गाइडलाइन है, जो तय मानक है, उन मानकों की अनदेखी की गई है, तो उसी के आधार पर एसआईटी का गठन किया गया। और चूंकि देखिए अब 25 तारीख, इसी महीने 25 तारीख को एसआईटी की पहली बैठक होने जा रही है संभवतः, चूंकि ऐसी जानकारी मेरे पास है कि एसआईटी पहली बैठक कर सकती है और इस बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि जब एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी तो आधार क्या होंगे, वो कौन कौन से बिंदु होंगे जिन बिंदुओं पर एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी। और ये भी तय है कि इसी महीने से एसआईटी उन तमाम मदरसों को नोटिस भी जारी करने वाली है जिन मदरसों को लेकर शक है और जिन मदरसों पर आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट में विदेशों से पैसा आया है। तो उसकी जानकारी ली जाएगी कि आखिर जो पैसा आया है वो पैसा आपको किसने दिया और उन पैसों का इस्तेमाल कहां कहां किया गया। क्योंकि देखिए जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा जो मदरसे हैं वो नेपाल बॉर्डर, यानी कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा जो नेपाल का बॉर्डर है और कई जिले हैं वहां पर खुले हैं। सबसे बड़ा एक आंकड़ा है वो बहराइच का है, क्योंकि बहराइच की तमाम ऐसी रिपोर्ट्स सामने आती रहती है कि जो नेपाल से सटा बहराइच का इलाका है, बीते कुछ सालों में वहां पर मदरसों की बाढ़ आ गई है। उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ना के बराबर होती है, लेकिन मदरसे धड़ाधड़ वहां पर खुल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल चाहे हम और इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है कि अचानक से कैसे मदरसों की संख्या बढ़ रही है और कहां से ये फंडिंग हो रही है, और इसकी जांच करना भी इसलिए जरूरी हो जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आप तीनों का ही बेहद शुक्रिया।